Students, now the next basis on which the industries are divided or classified is the basis of ownership. Ownership means स्वामित्व. लाइक जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं किसी भी प्रकार की, उन्हें कोई ना कोई स्टार्ट करता है. इट कैन बी एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और इट कैन बी इट कैन बी started by the government also. So on this basis there are four types of industries. One is private sector industry, second public sector industry, third is your joint sector industry, and fourth is your cooperative sector industries. So हम इन्हीं इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो है डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट जो है आपका वो इंडस्ट्रीज़ जिसका ओनर कोई इंडिविजुअल होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है, विच इज़ रन owned and operated by individual or group of individual. That type of industry is known as private sector industries. For example, आपने टाटा इंडस्ट्रीज़ का नाम सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं या विप्रो है. ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको कोई एक व्यक्ति या उसके साथ दो तीन लोग और मिलके वो इंडस्ट्रीज़ जो है उसको ओन करते हैं और चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं. तो उस टाइप की इंडस्ट्री को हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं. देन आता है हमारा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री. ये है आपका पब्लिक सेक्टर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं काफ़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, क्योंकि इनमें जो है कैपिटल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पूंजी जो है, पैसे बहुत ज़्यादा इसमें लगाए जाते हैं. देन ये काफ़ी इसमें हाई लेवल की मशीन्स यूज़ होती हैं. एंड इट इज़ फॉर द पब्लिक वेलफेयर. इसका इन इंडस्ट्रीज़ का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना ना होकर जो है पब्लिक की वेलफेयर करना होता है. इसलिए इसको जो है हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं. एंड जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें जो है, क्योंकि इतनी मैसिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इतनी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं कि इन्हें सिर्फ गवर्नमेंट ही मैनेज कर सकती है. इसलिए सरकार जिन इंडस्ट्रीज़ को चलाती है, उन्हें ऑपरेट करती है, दोज इंडस्ट्रीज़ आर नोन एज गवर्नमेंट owned industries or public sector industries. For example, heavy industries in India like Hindustan Aeronautics Limited, then your SAIL Steel Authority of India Limited, all HMT Hindustan Machine Tools. So all these industries are owned and operated by the government of India. That's why they are known as government's public sector undertaking. Now next is your joint sector industries. Joint sector, as the name suggests, joint sector means that these industries are operated and owned by two group of people. One is the state. दो इसमें पार्टीज़ होती हैं. इट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय टू पार्टीज़. ऑन वन साइड इट कैन बी बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और ऑन द अदर साइड इज़ द स्टेट. स्टेट हेयर मीन्स गवर्नमेंट. एक तरफ जो है ओनरशिप गवर्नमेंट के पास भी होती है, और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी दोनों मिलकर इसमें काम करते हैं. तो इस जैसे ऑयल है आपका, ऑयल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या मारुति उद्योग है, ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, मारुति उद्योग लिमिटेड, जिसमें सरकार की भी सहभागिता होती है, परसेंटेज होता है, शेयर होता है, और साथ ही साथ जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनका भी इसमें जो है पूरा कॉपरेशन होता है. तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं. एंड देन लास्ट में है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर. ये इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल. ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिन्हें ऑपरेट करना और जिसे मैनेज करना वो लोग इसे मैनेज करते हैं जो इसे प्रोड्यूस भी करते हैं और सप्लाई भी करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे आपने आनंद जो है डेयरी का नाम सुना होगा, अमूल है. तो ये जो है गांव था आनंद नाम का गुजरात में. तो वहाँ पे क्या था कि जो फार्मर्स थे जो मिल्क प्रोड्यूस करवाते थे, अपने प्रोड्यूस करते थे और उन्हें कलेक्ट करके और किसी और को देते थे मार्केट में बेचने के लिए. तो इससे क्या होता था कि जो ट्रेडर हुआ करते थे उनको प्रॉफिट मिलता था, और जो किसान थे उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाता था. तो इन लोगों ने क्या किया, अपना जो सब किसानों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, और कहा कि हम ही जो है मिल्क निकालने का भी काम करेंगे, और हम ही लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो शहर जाके इसको सेल करेंगे. तो इस तरह से इनका कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट हुआ, और ये बहुत ही ह्यूज सक्सेस मिला, क्योंकि जो मीडियोकर थे, जो इंटरमीडियरी जो ट्रेडर्स थे, जो इनसे दूध खरीद के और उनको हाई रेट पे मार्केट में बेचते थे, उसको उन लोगों को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया. और इन्होंने पूरा ग्रुप बना के, कुछ किसान जो है पूरा काम करते थे मिल्क प्रोडक्शन का, और कुछ जो थे उसमें से किसान वो मार्केट में ले जाके इसको शहरों में ले जाके बेच देते. तो इससे क्या हुआ कि पूरा का पूरा प्रॉफिट इनके हाथ में आने लग गया. तो इस तरह की जो भी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती, चाहे वो मिल्क सेक्टर में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, किसी भी सेक्टर में, तो उसको हम कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं. ठीक है. सो जैसे कि आपका आनंद मिल्क हो गया, देन सुधा डेयरी हो गया, ये सब जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर में है. तो ये मैंने आपको बता दिया 4 इंडस्ट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. आप इनको बहुत अच्छे से डिटेल में विद एग्जांपल पढ़ लीजिएगा.